मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को असुरन चौराहे पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण एवं सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के तानाशाही के दौर में लोकतंत्र को नया जीवन दिया। मुख्यमंत्री ने लोकनायक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सच्चा अनुयायी बताते हुए कहा कि जयप्रकाश जी ने भारत व भारतीयता मूल्यों का अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने उनका पैतृक गांव सीता बदियारा अब बिहार सीमा पर गंगा सरयू संगम स्थल का जिक्र करते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण जी अपने धर्म पत्नी प्रभावती जी के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र चाहते थे, जिसको पिछली सरकार ने पूर्ण नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सीता बदियारा में 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनाकर जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार किया है एवं गोरखपुर में प्रतिमा के पुनः स्थापना और चौराहे के सुंदरीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित कई विधायक और भाजपा नेता रहे उपस्थित। माता की वंदे वंदे वंदे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इस भव्य प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, देश के लोकतंत्र को जब कांग्रेस की तानाशाही के कारण एक बार लगा था कि यह भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, उसे पुनर्जीवित करके एक नया जीवन देने वाले महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इस प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब यहाँ पे लोकनायक की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने उस समय इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका का निर्वहन किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी
जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश के लिए जिया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो गांव है सिताब दियारा, मां गंगा और मां सरयू का संगम स्थल गांव है, उस गांव में ही लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। अंतिम समय तक उस गांव से उनका जुड़ाव रहा और उन्होंने 1977 में अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की भी मांग की थी और अंतिम समय में ये मांग की थी कि उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभावती जी के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन पिछली सरकारें, जिन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पे सत्ता तो हासिल की लेकिन यह नहीं कर पाई, ये हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश जी के गांव के उस स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनाने के साथ ही उसके नामकरण को करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं गोरखपुर के जिला प्रशासन को, विकास प्राधिकरण को, नगर निगम और उन सभी संस्थाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जयप्रकाश जी की इस स्मृति को जीवंत बनाने के लिए इस चौराहे का चौड़ीकरण के दौरान जब मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात आई तो उन्होंने उसे बेहतरीन सुंदरीकरण के एक केंद्र के रूप में आज यहाँ पे बदला है। यह अन्य केंद्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर सदैव लोकनायक जयप्रकाश जी के इस चरणों में नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार जी को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित करने के इस अभियान की अगुवाई आज से 1 दशक पूर्व की थी। आज उनकी आत्मा भी इस नए सुंदरीकरण के कार्यक्रम के बाद प्रफुल्लित हो रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, विकास के प्रति आप लोगों ने रुचि ली। नए भारत के नए गोरखपुर में आपके द्वारा जो उत्साह और उमंग का माहौल बनाया गया है, मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं।